ये चैप्टर अगर स्किप करोगे ना तो आगे तुम्हें बायोलॉजी में बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणिता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये जो चैप्टर है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है भाई, टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज के पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। ठीक है, देखो मैं पूरा इजी वे में बताती हूँ और पूरे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखेंगे। ठीक है, सेल, ठीक है, क्या होती है सेल? बताना जरा, सेल क्या होती है मुझे। सेल क्या है बच्चा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल सेल, ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर शेप और सिमिलर फंक्शन, वो क्या बनाते हैं बच्चा? वो बनाते हैं टिश्यूज को। वो किसको बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज को। अब यही टिश्यूज क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गन को, और ऐसे ही मल्टीपल ऑर्गन बनाती है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऐसी ऑर्गन सिस्टम बनाती है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म बनाती है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली टिश्यू दिया है, मतलब ही क्या? टिश्यूज किससे बने हैं? ये बने हैं सेल से। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू बच्चा? अ ग्रुप ऑफ सेल, देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, इसको बोलते हैं टिश्यू। ये हो गया तुम्हारा 1 मार्क का सवाल, यहाँ पे क्लियर, डन। अब ये जो टिश्यूज है हमारी बॉडी में, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मिलियंस ऑफ सेल है बच्चा। कितनी है? बहुत सारी सेल है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करती है सबका अलग अलग फंक्शन। ठीक है, अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूंगी, उसके पास एक ही सेल है, तो उसके बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल करेगी। यस, ठीक है। बट अगर हमें अगर एग्जांपल ले तो हमारी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है, तो मल्टीपल सेल्स का फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, जैसे अगर किसी के घर में शादी है, ठीक है, शादी में तुम्हें पता है ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबका ना अलग अलग काम का डिसाइड होता है कि हाँ तू खाने का देखेगा, तू पेंडल का देखेगा। वैसे ही टाइप में हमारे बॉडी में सेल्स होती है, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है बच्चा? सेल होती है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, और ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऐसे ही क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम हो गए, डॉग हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर क्लियर हुआ यहां तक? फिर टाइप ऑफ टिश्यूज कितने हैं? 2 टाइप के टिश्यूज है, एक तो सिंपल टिश्यू है और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये। अब अगर मैं सिंपल की बात कर रही हूं तो बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेम, सिंपल क्या? ओनली मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से बनी है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो ऐसे ही टाइप के सेल से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? सिंगल टाइप हो गया, एक ही, ओनली 1 टाइप, मतलब क्या हो गया? सिंपल हो गया। और कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा बच्चा? मोर देन 1 टाइप, मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा। अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करेंगे तो एनिमल्स में कौन सा एग्जांपल याद रखोगे? एपिथेलियल। ठीक है, और अगर एपिथेलियम, ठीक है, इधर क्या बात करोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो प्लांट के बारे में। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एनिमल में ब्लड, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज है, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में भी डिफरेंस समझ में आ गया है तुम्हें? अब आगे जाते हैं हम। क्या है? देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज पहले पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप है। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड है मस्कुलर टिश्यूज, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यूज, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यूज। अगर मैं बात करूंगी, एक बेसिक फंक्शन दिए सबके। अब ये जो टिश्यूज है उसमें ना क्वेश्चन आता है कि किसका फंक्शन क्या है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, टिश्यूज में ना 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो चीज तुम्हें याद रखनी है, फंक्शन। ठीक है, दूसरा वो कहां पे प्रेजेंट है वो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यूज से रिलेटेड। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो 2 ही चीजों में आएगा कि इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, या तो इपिथेलियल टिश्यू कहां कहां पे प्रेजेंट है, बस। ठीक है, चलो अब अगर बात करेंगे, पहला बेसिक फंक्शन प्रोटेक्टिव का काम करता है, मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहा है, मसल से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जॉइंट डिफरेंट ऑर्गन। कनेक्टिव बोल रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा?
मल्टीपल ऑर्गन को क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो यहाँ पे दिया है मस्कुलर टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यूज। डन। यहाँ पे तुम्हारे बुक में लेबलिंग के भी लिए आ सकता है एग्जाम में, तो ये डायग्राम करके जानी है। नेक्स्ट अभी सबसे पहले हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यूज। पहले ही हमने बोला था इपिथेलियल टिश्यूज कैसे होंगे, प्रोटेक्शन के लिए होंगे। तो कहां कहां पे प्रोटेक्शन चाहिए रहेगी बच्चा हमें, आता घर, आपलं घर आहे तर घराचं प्रोटेक्शन कोणतं, वॉल कंपाऊंड असतं। तसंच आपल्या बॉडीमध्ये पण असे ऑर्गन असतील त्यांना काय पाहिजे असेल, प्रोटेक्शन पाहिजे असेल, ठीक है। तो पहला है हमारा सबसे पहला, अब ये जिस अकॉर्डिंग टू उसका सेल टाइप है ना, उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स है। स्क्यूमस इपिथेलियल, अब ये कहां पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ योर माउथ, इसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, और अल्वेओला। अब माउथ तुम्हें पता है, इसोफेगस कहां पे होता है, और उसके बाद ब्लड वेसल्स तो जो तुम्हारा ब्लड है उसमें, ठीक है। अल्वेओला जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है अल्वेओला का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्ट्रक्चर है भाई इसका, देखो ये कैसा है, थीन है, पूरा ऐसा थीन दिख रहा है, ठीक है। और कैसा है, स्मॉल है, फ्लैट सेल है इसकी, फ्लैट सेल है कि नहीं, ठीक है। ऐसा बड़ा सा दिख रहा है क्या, नहीं। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ही क्या हो गया, सेमी परमिएबल मतलब क्या बच्चा, मतलब ये कुछ ही चीजों को एंटर करने देगा, ठीक है, ओके डन। उसके बाद फंक्शन क्या है, आपको सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल है ना, कुछ ही लोगों को जाने देगा। फिर आते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये आउटर लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है। अब हमें स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कैसे, ठीक है। तो मेनी लेयर्स है सेल की, मल्टीपल, प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ ऑर्गन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने में काम करता है। फिर आते ग्लैनुलर एपिथेलियम, जो इनर लाइन ऑफ स्किन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे सेल वेसिकल्स पैक्ड, बहुत ज्यादा पैक्ड है। सेकेंड सिक्रेटरी मटेरियल, उसके बाद क्या सिक्रेट करता है, स्वेट, ऑयल, सीबस, म्यूकस, ये सारी चीजें हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये स्किन पे प्रेजेंट है। अगर मैं तुम्हें पूछूं स्किन पे कौन सा टिश्यूज है बच्चा, तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब और भाई इसके 6 टाइप्स है, ठीक है। पहला आता है कॉलमनार, सिलिएटेड एंड क्यूबोइडल, अकॉर्डिंग टू उसके शेप है। कॉलमनार है, कॉलम जैसा है, ऐसा कॉलम जैसा है, ठीक है, इसीलिए क्या है, कॉलमनार हो गया। कहां पे प्रेजेंट है, इनर इंटेस्टाइन में, ठीक है, इनर सरफेस, और एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कैसा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कॉलम लाइक है। अपर फ्री सरफेस है, बियर मेड ऑफ सेल्स, प्लेस अब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, ठीक है। सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जूसेस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में काम आता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो अगर मैं ये बोलूं कि वो कहां पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू उसका फंक्शन रहेगा, यस और नो। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो डाइजेशन में ही काम कर रहा होगा ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में काम आ रहा है। सिलिएटेड एपिथेलियम, अब सिलिएटेड मतलब ऐसा सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल है समझो, यहाँ पे ऐसा सीलिया प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। कहां पर प्रेजेंट है बच्चा, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके इनर सरफेस पे, और हमारा फैलोपियन ट्यूब में भी होता है, बट यहाँ पे दिया नहीं, तो इतना जो बुक में दिया है तुम्हारा उतना याद रखना है, क्योंकि ये जो बायो के टॉपिक्स है ये तुम्हारे सिर्फ क्लास 9th में नहीं होता, ये बस बेसिक दिया जाता है, इससे ज्यादा डीप में और तुम 11th 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल, बियर मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पे, पुश म्यूकस एयर फॉरवर्ड टू द, आगे बढ़ाने का काम करता है। अब आता है क्यूबॉइडल, ट्यूब जैसा शेप है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट है, जैसे नेफ्रॉन। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, सेल कैसी है, क्यूबॉइडल है शेप। रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। अब रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या, जो अगर हमारी किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। आप समझ लो कि कोई ऐसा मटेरियल है जो चला गया है बट हमें रिटर्न चाहिए, तो वो रीअब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, इसको ही रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब, और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा भी करने में हेल्प करता है। चलो अब आता है सेकेंड टिश्यू हमारा, ठीक है, सेकेंड, ओके। पहला था इपिथेलियल टिश्यू, अब सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्शन, उसका मेन बेसिक फंक्शन तुम्हें याद रखना है, ठीक है, जो पहली स्लाइड में, स्लाइड भी इतनी प्यारी बनी है ना, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम
कनेक्टिव टिश्यूज कैसा है बच्चा, विच जॉइंट्स डिफरेंट पार्ट, पहला तो कनेक्ट करने का काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू बोला है तो कनेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज लूजली अरेंज्ड, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन, ठीक है, लूजली अरेंज है, ऐसे पैक्ड नहीं है, लूजली अरेंज है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस में सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर, नीचे का जो सरफेस है उसका में भी सॉलिड रह सकता है, लिक्विड रह सकता है, जेली रह सकता है, ठीक है। अब क्या कौन सा चीज है, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, लिम्फ है, अल्वेओलर टिश्यूज है, एडिपोज टिश्यूज है, कार्टिलेज है, और 6 क्या है बच्चा, बोन है। तो यहाँ पे तुम्हें कनेक्टिव टिश्यूज में इतनी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब ब्लड क्या करता है भैया जी, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और क्या, हार्मोन्स। फिर अगर मैं बात करूंगी लिम्फ, लिम्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन को होने से, ठीक है। अल्वेओलर टिश्यूज क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट दे रहा है। एडिपोज टिश्यूज क्या करेगा, स्टोर करेगा फैट को, और क्या करेगा, इंसुलेशन, मतलब क्या बच्चा, जैसे बियर वगैरह पता है ना तुम्हें, टेडी बियर या पांडा, तो उनकी बॉडी में क्या करेगा, एल्वेओलर टिश्यूज, फैट रहने की वजह से बॉडी में क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये यहाँ पे हमारा कार्टिलेज ही है ना ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोज में प्रेजेंट है, ईयर में है और ट्रकिया में है। बोन क्या करेगा, हार्ट स्केलेटल है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑर्गन, बोन, ठीक है। जैसे अगर हम रिब केज बोलेंगे तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन को। अगर हम और भी दूसरे ऑर्गन की बात करेंगे तो वो बोन के अंदर है, ठीक है। तो बोन क्या कर रहा है, हार्ट स्केलेटल है जो प्रोटेक्शन को और सपोर्ट के लिए काम करेगा। अब कितने टाइप है देखो, ब्लड पहला था, ठीक है, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा ब्लड, ठीक है। क्या कहाँ पे, इजिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स इन अ लिक्विड प्लाज्मा। देखो मैं बताती हूँ, ब्लड, ठीक है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड में 2 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, इसके पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। क्या होता है बच्चा, ब्लड सेल होती है। अब ब्लड सेल्स में ही इसके 3 टाइप है, दैट इज आरबीसी, उसको ही हम इजिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये उनके नाम हो गए। इनडायरेक्टली तुम आरबीसी भी बोल सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हो, और प्लेटलेट्स भी बोल सकते हो, अगर तो वो तुम्हें लर्न नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो प्लाज्मा में प्रेजेंट है सारे। क्या करेगा, पहले ही बता दिया मैंने, फंक्शन क्या है बच्चा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, डन हो गया, इतना ही याद रखना है। उसके बाद लिम्फ क्या है, ऑल अराउंड द सेल्स में प्रेजेंट है, फ्लूइड पार्ट है, कैपिलरीज, ल्यूकोसाइड लिक्विड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आरबीसीज नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज नहीं होता है। और क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। जो मैंने पहली स्लाइड दी है ना, ये भी अगर कर लेते हो, देखो ये भी अगर कर लेते हो, तो ये इतना अगर कर लेते हो तो सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम्हारा यहीं पे कवर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने मेरी स्लाइड्स भी बनाई है, और जो तुम्हारी मेन टेक्स्ट बुक्स है जिससे तुम पढ़ोगे, जिससे रिलेट करोगे, वो भी मैंने दिया है, ठीक है। चलो, ऐसे अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट कर देना तुम्हें कैसे लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्वेओलर टिश्यूज है, कहाँ पे प्रेजेंट है, स्किन और मसल्स के बिटवीन में, और अराउंड द ब्लड वेसल्स वगैरह बीच में। क्या करेंगे भाई, लूजली अरेंज्ड है और सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, जेली लाइक सब्सटेंस है, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, डन। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इस पे आ सकता है, इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द स्किन, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, स्किन के नीचे है और इंटरनल ऑर्गन के पास में है, ठीक है, अराउंड है। सेल फिल विद फैट ड्रॉपलेट्स, जेलीफिश ग्राउंड सब्सटेंस में होता है, जेली लाइक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बोला था एनर्जी देने का काम करेंगे और फैट को स्टोर करने का काम करेंगे। कार्टिलेज का हमने बात कर ली, क्या है, नोज, ईयर, फेरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कर रहा है, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस नीचे है उसका। फिर क्या, ल्यूब्रिकेशन करने में काम करता है, गिव सपोर्ट एंड शेप। बोन स्केलेटल सिस्टम है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स सेल्स होती है, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन में सेल है उसको बोलते हैं, ठीक है। एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, किससे बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हाईलाइट करके दे रही हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, डिफरेंट ऑर्गन को मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, डन, ठीक है। अब आते हैं टेंडोन। टेंडोन्स क्या है, एट अ जॉइंट प्रेजेंट होता है, टेंडोन एंड लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडोन कैसे होते हैं, फाइबरस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक
और लिगामेंट्स कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग, हाईली फ्लेक्सिबल। टेंडोन्स ज्वाइन करते हैं मसल्स को और लिगामेंट ज्वाइन करते हैं दो बोन को। मतलब ही क्या याद रखोगे, टेंडोन्स मतलब क्या हो जाएगा, मसल टू बोन, मसल टू बोन टेंडोन्स, और जॉइंट टू बोन्स, बोन बोन क्या हो जाएगा हमारा लिगामेंट। डन। चलो अब आते हैं हमारा थर्ड टाइप, दैट इज अ मस्कुलर टिश्यूज। क्या है बच्चा, मस्कुलर टिश्यू। ये जो स्लाइड्स है ना, इतनी छोटू सी स्लाइड, इसमें सब दिया है, बट तुम तुम्हारी बुक से भी रिलेट करो करके तो मैंने बुक की भी इमेजेस तुम्हें दी है, ठीक है। चलो 3 मसल्स है मस्कुलर टिश्यूज में। क्या काम है भाई, मसल्स का क्या काम है, मारना, पढ़ाई करना, ये सारे मतलब मारना वगैरह है क्या, सिर्फ नहीं। इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, रनिंग कर सकते हो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, मसल्स, ठीक है। देखो 3 टाइप ऑफ मसल्स है, पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स, ठीक है। इनके दूसरे भी नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अब इसको वॉलेंटरी मसल अटैच टू द बोन। अब क्यों वॉलेंटरी बोला है, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है और इनवॉलेंटरी मैं बता देती हूँ। देखो अब मुझे बताओ, मैं चल रही हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ पे चल रही हूँ, ऐसे चल रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है बताओ मुझे, ये हो रहा है वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। मेरा चलना, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ये सारी क्या है, ये मसल्स है, ठीक है। और ये मेरे कंट्रोल में है, मैं कर पा रही हूँ। मैं अगर बोलो अभी डाइजेशन का चीजें जो है वो होगा, पेरिस्टालसिस मेरे वजह से होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्मूथ मसल करेगा, ये इनवॉलेंटरी फंक्शन होंगे, ठीक है। ये कौन करेगा, ब्रेन करेगा, ठीक है। देखो अब कार्डियक मसल्स का क्या है, हार्ट मसल्स होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट चीज है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है, ये करके ही जाना है। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ता है, डिफरेंसेस बताने पड़ते हैं। स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स का डिफरेंस बताओ, ठीक है। देखो पहले क्या है, स्ट्रेटेड मसल देख लेते हैं, कैसा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे यार है डिफरेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहला मसल क्या है बच्चा, स्ट्रेटेड मसल, देखो कैसा है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मतलब क्या हो गया मैडम, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या, ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ नो ब्रांचेस, के पास ब्रांच है क्या, इधर उधर ब्रांचेस निकल रही क्या, जैसे पेड़ की होती है, नहीं, तो नो ब्रांचेस। फिर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देयर इज अल्टरेशन, डार्क पैचेस है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, ठीक है। मसल दे अटैच टू द बोन्स, उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, और मूवमेंट वगैरह करेंगे। फंक्शनिंग कैसे, जैसे आर्म्स, लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग, ये सारी ये किस में आएगी, स्ट्रेटेड मसल्स में आएगी। मतलब ही क्या, वॉलेंटरी एक्शंस। अब अगर हम इनवॉलेंटरी की बात करेंगे, मसल्स आर शॉर्ट, छोटी सी है, स्पिंडल शेप की है, देखो स्पिंडल शेप की है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब क्या, यूनी 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 यूनिसेल्युलर, यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल, ठीक है। उसके बाद हाँ नो ब्रांचेस, इसके पास भी ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस सिर्फ है कार्डियक मसल के पास। 2 पॉइंट्स तो हो गए भैया जी, ठीक है। उसके बाद डार्क बैंड एंड लाइट बैंड इसके पास अब्सेंट है, उसके पास प्रेजेंट था। नॉट अटैच टू द बोन, ये एक चीज याद रखो। मूवमेंट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर व्हील, वही मैंने तुम्हें बताया, इसीलिए क्या है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है। जैसे अगर मूवमेंट बात करो एलिमेंट्री कैनल की, ब्लड वेसल्स की, ये सारी चीजें। फंक्शनिंग क्या है बच्चा, मूवमेंट ऑफ आईज हो गया, एलिमेंट्री कैनल हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड, ये सारी। अब आते हैं कार्डियक मसल्स, ये कैसी है, मसल सेल सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच है। डार्क लाइट बैंड इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास भी था, इसके पास भी है। और क्या है, दिस मूवमेंट नॉट अंडर द, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब क्या, एक चीज इसकी लिया है वो डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, इसकी क्या लिया है, कौन सी चीज ली है बच्चा बताओ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विल पावर। अब हार्ट की जो हार्ट बीट है या कॉन्ट्रैक्शन है वो कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो वो कौन सी मसल्स करती है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने का काम करते हैं, वही उसका फंक्शन हो गया, डन। अब आते हैं नर्वस टिश्यूज, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। देखो
नर्वस टिश्यूज का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है, अगर आया भी तुम्हें तो इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा न्यूरॉन्स का, बस उस पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आए तो, ठीक है। अब इनेबल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस लाइक टच, ठीक है, आउट ऑर्डर, सारी चीजें। अब हमें पता है ये, इसका हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूरॉन है ये, न्यूरॉन नर्व से जो नर्वस सिस्टम जो बनी है वो न्यूरॉन से बनी है, ठीक है। अब हमें पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या, ऊपर वाला सेल क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं जो क्या करेंगे, सिग्नल्स को या इंपल्सेस को कलेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। फिर किसको देंगे, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी के पास ही क्या बच्चा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा एक्सॉन और लास्ट में आता है मतलब ये क्या हो गए, एंड हो गया, ठीक है। और जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला, ये नोब हो गया, इसको नोब बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे क्या दिया है, देखो, सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट ब्रांचेस है फाइबर्स के, ठीक है, शॉर्ट ब्रांचेस फाइबर्स, एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है अप टू 1 मीटर, डन। तो ऐसे हो गए हमारे, ये हो गए हमारे एनिमल टिश्यूज। हमने एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के देखे, चारों टाइप के बहुत इजी है, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो आता है मस्कुलर टिश्यूज पे, और अगर इपिथेलियल में आएगा तो भी आएगा कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बस इतना ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगी प्लांट टिश्यूज, जैसे एनिमल टिश्यूज है वैसे ही प्लांट टिश्यू रहेंगे, क्योंकि प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर ही है बच्चा लोग, ठीक है। तो पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज में होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं मैम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब क्या, ग्रोथ टिश्यूज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी इनकी जो सेल्स होती है, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। वैक्यूल्स कैसा होता है, एब्सेंट होता है, सेल एक्टिवली डिवाइडिंग, और कहाँ पे, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कहाँ पे, देखो 3 टाइप के हैं, ठीक है। अब कौन से, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और आएगा लैटरल मेरिस्टम, 3 टाइप बोला मैंने, एपिकल, फिर इंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, अपाइकल मतलब ऊपर वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन हो गया, इंटरकैलरी मतलब बीच का उससे नीचे, और लैटरल वाला ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगी, अगर मैं अपाइकल रीजन की बात करूंगी, एट द टिप ऑफ रूट, अपाइकल रीजन कौन सा है याद रखो, रूट एंड स्टेम, ठीक है। जो रूट्स है और स्टेम का ऊपर वाला टोकदार भाग नाही का, त्याला आपण म्हणू अपाइकल मेरिस्टम, ठीक आहे। आणि त्याचं फंक्शन काय असेल बाळांनो, जे आता जो जिथे आहे त्याचं लेंथ वाढवेल, म्हणजेच काय, आता टिप ऑफ द रूट आहे आणि टिप ऑफ द स्टेम आहे, म्हणजे तिथलाच तो इंक्रीज करेल, यस और नो, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलरी का क्या होगा, बेस्ट ऑफ द पेटियोल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, ठीक है, म्हणजे इथला पोर्शन, इथून येईल ना ब्रांच, अब क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ ब्रांच, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, उसमें काम करेगा, म्हणजेच काय, आता फक्त रूट एंड स्टेमच ग्रोथ वाढलं तर काय, बाकी पण तर पार्ट्स आहेत ना, तर त्याची जिम्मेदारी कोण घेतं, इंटरकॅलरी मेरिस्टम घेतं, ठीक आहे। त्यानंतर लॅटरल मेरिस्टम कोणत्या लॅटरल साइडला आहे, रूट अँड स्टेमच्या, ठीक आहे, कोणत्या साइडला, लॅटरल साइडला रूट आणि स्टेमच्या, आणि तो काय इन्क्रीज करेल, ग्रीथ, म्हणजेच काय बाळांनो, डायमीटर, हे वालं, ठीक है। तो यही क्या, ग्रीथ इंक्रीज करेगा रूट और स्टेम की, ओके, डन। फिर आते हैं, अब अगर हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज, 2 टाइपचे टिश्यूज आहेत बाळांनो, पहिलं होतं मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज हा डिसाइड होतो त्याच्या प्लेसेस वरून, ठीक आहे, जो कुठे प्रेझेंट आहे, त्याचे 3 टाइप्स होते, कोणते कोणते होते, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज, आता परमानेंट म्हणजेच काय बाळांनो, ठीक है, परमानेंट मतलब परमानेंट सारी चीजें हो गई, मतलब ही क्या, आफ्टर ग्रोथ न्यूली फॉर्म सेल लूज द पावर ऑफ डिव्हिजन, म्हणजे डिव्हिजन होणार नाही, परमनंटली तेवढ्याच याच्यामध्ये असणार, ठीक आहे। अक्वायर्ड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, शेप अँड पोझिशन, सेल स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, एका टाइम नंतर त्यालाच आपण, याच प्रोसेसला आपण म्हणतो डिफरन्सिएशन, हेच 1 मार्कची तुमची डेफिनेशन झाली, याच्यावर क्वेश्चन येतं डिफरन्सिएशन वर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूंगी डिफरेंशिएशन क्या है, सेल फ्रॉम द परमानेंट टिश्यूज, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट टिश्यूज के 2 टाइप है, कौन से
सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगी सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसमें आते हैं हमारे 3 टाइप्स। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी डिफरेंसेस लिखने पड़ते हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। ये चैप्टर में एक खासियत है जो कि डिफरेंशिएशन की, यहाँ पे वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी और कार्डियक में डिफरेंस लिखना पड़ता है विद द ड्रॉ एग्जाम डायग्राम के साथ में। फिर आते हैं हमारे 3, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, लिविंग सेल प्रेजेंट है, पहली ये चीज याद रखना, और कैसी है, थीन वॉल्ड है, और कैसी इंट्रासेल्युलर स्पेस है। ठीक है, इंट्रासेल्युलर स्पेस मतलब 2 सेल के बीच का स्पेस। ठीक है, ऐसी सेल है और 2 सेल के बीच का स्पेस। ठीक है, अब इसमें भैया जी हम ये कहां पे प्रेजेंट है, रूट्स में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, लीव्स में, फ्लावर में, सीड में। क्या करता है, सपोर्ट देता है, पहला फंक्शन हो गया, स्टोर करता है फूड को, फिर क्या करता है, एंड फिलिंग दिस वेस्टर्न स्पेस। ठीक है, 3 चीजें हो गई इसकी। अब इसके और 2 सब टाइप है, दैट इज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कुछ नहीं, कलर फोटोसिंथेसिस में काम करेगा, और एरेनकाइमा हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना। ठीक है, एरेनकाइमा की एक खासियत याद रखो, जे प्लांट्स फ्लोट होतात ना, पाण्यावरती तरंगतात, ते कशामुळे, एरेनकाइमामुळे। डन, और फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से, क्लोरेनकाइमा की वजह से। डन डन। ठीक है, अब आते हैं कोलेनकाइमा। क्लोरेन एंड कोलेन में डिफरेंस है, याद रखना। अब अगर इसमें हम बात करेंगे, इलोंगेटेड लिविंग सेल है, इलोंगेटेड म्हणजे असली आहे सेल। ठीक आहे, ओके। त्यानंतर कशी आहे, थिक वॉल आहे यांची, आणि कॉर्नर ड्यू टू द सेल्युलोज अँड पेक्टिन। 2 आहे याच्यामध्ये सबस्टन्स, दॅट इज अ सेल्युलोज अँड पेक्टिन। तुम्हाला कोणी विचारलं की कोलेनकाइमाची सेल वॉल कशाने बनलेली असते, तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे कि सेल्युलोज एंड पेक्टिन से बनी है। डन, इस पे ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है। एट द बेस ऑफ लीफ पेटियोल और ब्रांचेस ऑफ स्टीम में ये प्रेजेंट रहता है, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है वेरियस पार्ट को। डन, उतना है उसका फंक्शनिंग है। अब अगर हम बात करेंगे स्केलेनकाइमा में, सिंपल पीट पेयर्स है, देखो यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट है। ल्यूमेन इज नथिंग बट द कैविटी, हॉलो स्पेस। ठीक आहे, म्हणजेच काय बाळांनो, आता ही एक पेन आहे, पेन मधला जो तो रिपिलचा भाग असतो ना, इंक असते, ती संपल्यावर त्याच्यात हॉलो असेल ना, ते म्हणजेच काय, पीट असेल। ठीक आहे, ल्यूमेन असेल। ओके, लिग्निफाईड थिक सेल वॉल असते याची। डेड आणि फायबरस सेल्स, बघा इथे पण लिव्हिंग सेल, इथे पण लिव्हिंग सेल, पण इथे काय आहे, डेड अँड फायबरस सेल। ठीक आहे, ट्रॅपिंग एंड, टॅपरिंग एंड, टॅपरिंग एंड म्हणजेच काय, असं टोकदार एंड। ठीक आहे, या टोकदार एंडलाच आपण म्हणतो टॅपरिंग एंड्स। सेल वॉल कंटेन काय असतं बाळांनो, लिग्निन। म्हणजेच काय, आम्हाला हे माहिती होत आहे, स्कॅलेनकाइमा मध्ये लिग्निननी बनलेली असते आणि कोलेनकाइमा सेल्युलोज आणि पेक्टिनने बनली असते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम में है, वेन्स ऑफ लीव्स में है, हार्ड कोट सीड्स, कवरिंग ऑफ कोकोनट, इस सब में क्या देता है, स्ट्रेन देता है और रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी म्हणजेच काय कि आंधी तूफान आए वो हिले नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डन, ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसमें तो मैंने बता दिया कि इस पे क्वेश्चन आता है, कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं मैंने वो बता दिए हैं, और ये आएगा डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो ये करके ही जाना है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। क्या होता है मैम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंड क्या है हमारा, फ्लोएम। ठीक है, अब ये दोनों के डिफरेंट फंक्शन होंगे। अब अगर मैं बात करूंगी, अगर हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर हम दोनों के बारे में बात करते हैं तो देखो इसमें कैसी प्रेजेंट है, डेड सेल प्रेजेंट है, इसमें क्या है, लिविंग सेल। ये पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दे। ठीक है, लिविंग सेल। उसके बाद ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट, और देखो मैं दोनों का डिफरेंस बेसिक इसमें बता देती हूँ। ठीक है, एक इसमें यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम। पहली चीज कौन सी सेल थी, डेड सेल। डेड सेल यहाँ पे कैसी थी, लिविंग सेल। कैसी थी, लिविंग सेल। ठीक है,
पहला पॉइंट। सेकंड, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, वाटर एंड मिनरल। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड हार्मोन्स को, ठीक है। और तीसरी चीज, ये कैसा है? इसका फ्लो है यूनिडायरेक्शनल, और इसका कैसा है? बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल। और कौन से पॉइंट लिख सकते हैं? ठीक है, इतने 3 पॉइंट्स यहाँ के हो गए। देखो ये बोथ डायरेक्शन में है, ये सिर्फ अपर डायरेक्शन में जाता है, मतलब युनिडायरेक्शन है, ठीक है। मतलब हे असं जाणार फक्त आणि हे असं पण जाऊ शकतं आणि हे इकडे पण जाऊ शकतं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जाइलम एंड फ्लोएम, इसका डिफरेंस लिखने आता है, इसका किसका क्या फंक्शन है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू उसके लिए भी आ सकते हैं। देखो मुझे ये चीज याद रखनी है, जाइलम के पार्ट्स कौन से हैं? ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड कौन से, और फ्लोएम के पार्ट सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ठीक है। बाकी तो देखो क्या है? थिक वॉल्ड है, डेड सेल है। कैसा है? साइटोप्लाझम कवरिंग है, लिव्हिंग सेल आहे। पहिलाच पॉइंट मी तुम्हाला सांगितलंय। त्यानंतर यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे? ट्रकाइड, वेसल्स, झाइलम फाइबर्स, ठीक है। और झाइलम फाइबर में डेड सेल है, और बाद में झाइलम पॅरेनकायमा। हे पॅरेनकायमा मध्ये लिव्हिंग सेल आहे बाळांनो, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आठवण ठेवा। सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पॅरेनकायमा लिव्हिंग सेल्स असतात, आणि फ्लोएम मध्ये डेड सेल असतात। हे स्पेसिफिक सांगितलंय बरं का, ते तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल। अब ये क्या करेगा? इंटरकनेक्टेड करेगा और वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये किसको करेगा? न्यूट्रिएंट को, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, सारी चीजें। हॉर्मोन्स भी करता है, यहाँ पे नहीं दिया बट तुम्हें याद रखना है। डन, और कुछ नहीं है। अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? हम अभी चालू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो चीजें होती है, कोई भी चीज अगर होती है तो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए होती है, ह्यूमंस के लिए अच्छी होती है, ठीक है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी बच्चा? टेक्निक दैट ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय, क्या किया है? आर्टिफिशियल जेनेटिक्स चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए किया है? वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, हमारे लिए, ठीक है। क्या है? इंक्लूडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स। बहुत सिंपल, इसमें मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं पीपीटीज। अगर सच में तुम्हें पीपीटीज कमेंट मतलब आप पसंद आती है तो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। ये सारे पीडीएफ्स तुम्हें मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के नीचे पीडीएफ्स कमेंट करो, सारे मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट, अब क्या है? टोटिपोटेंसी एक टर्म है, मैं बताती हूँ कौन से सेल, ठीक है। सेल्स ऐसी जो पूरा कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, ये प्रोसेस को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्लास 10th में ये चीज और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। विच प्रोवाइड द प्रॉपर एनवायरमेंट, जैसे फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल्स, क्रॉप्स, क्रिएट न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस वैक्सीन। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्यों कर रही है ये सारी चीजें, ठीक है। प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है। पहली चीज, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आया है इसका, ठीक है। और हमारे लिए भी, जैसे मेडिसिन बनाना है, वैक्सीन बनाना है। फिर अगर मैं बात करूंगी, इंक्रीज प्लांट रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन प्रोडक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, डिसीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट रिसर्च, कैंसर रिसर्च के लिए, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन्स, आर्टिफिशियल कार्टिलेज। तो अगर हम बात करते हैं बायोटेक का एप्लीकेशन, ये सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं, हमारे लिए जैसे वैक्सीन बनाना, मेडिसिन बनाना, थेरेपीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बहुत सारी चीजों में हमने बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है, ठीक है। देखो उसके बाद अब क्या होता है भैया जी, टिश्यू कल्चरिंग क्या है मैम? देखो बायोटेक्नोलॉजी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कर सकते हैं और टिश्यू कल्चरिंग करके कर सकते हैं। तो क्या होता है टिश्यू कल्चरिंग? अब हमने टिश्यू तो पढ़ लिया, ठीक है, इसीलिए पहले तुम्हें टिश्यू समझना जरूरी था। हमने टिश्यू पता है हमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको टिश्यू बोलते हैं हम। टिश्यूज क्या है बच्चा? अब ये जो टिश्यूज है इसको हम अन विवो ग्रोथ सेल्स टिश्यूज, इसको हम न्यूट्रिएंट देंगे, एंटीसेप्टिक देंगे, मीडियम देंगे, और इसको क्या करेंगे? ग्रो कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल और टिश्यूज यूजिंग दिस टेक्निक।
टिश्यू कल्चरिंग करके, ठीक है। अब कैसे, देखो कैसे होती है टिश्यू कल्चरिंग, पहले मैं रफ में बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। अब मैं अगर ये प्लांट बोलूं, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसका मैंने कुछ तो पार्ट लिया है, क्या लिया है, टिश्यू लिया है, ठीक है, थोड़ा सा टिश्यू लिया है, ग्रुप ऑफ सेल लिया है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल मैंने एक लैब में रख दिया, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल मैंने एक लैब में डाल दिया, ये मेरा क्या है, टिश्यू है। अब ये जो टिश्यू है ये सेल डिवीजन करेगा, करेगा कि नहीं, सेल डिवीजन करेगा, कब करेगा, जब उसको प्रॉपर मीडियम मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, उस टाइम पे ये ग्रो करेगा। ये ग्रो करके क्या बना रहा है बच्चा, कैलस बना रहा है, क्या बना रहा है, कैलस बना रहा है। ये जो कैलस है, अब इसको हमने हार्मोन्स दिए, न्यूट्रिएंट दिया, एनवायरमेंट दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है, ये कैलस फॉर्म करेगा। ये जो कैलस है ये हम ग्रो करेंगे हमारी फील्ड में, तो कम टाइम में जल्दी जल्दी क्रॉप्स मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूंगी, मैंने इस साल आम का पेड़ लगाया है तो उसका फ्रूट मुझे कौन से ईयर मिलेगा, कितना टाइम लग रहा है, बट अगर मैं टिश्यू कल्चरिंग करके उसको जल्दी ग्रो करवा सकती हूँ, ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। देखो अभी क्या टिश्यू कल्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, देखो सिलेक्टेड सोर्स प्लांट, बल्ब और कॉर्न, ठीक है, जो भी लेना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी टिश्यूज की, शूटिंग एंड रूटिंग न्यूट्रिएंट मीडियम होगा प्राइमरी। देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ, देखो पहले सोर्स ऑफ प्लांट ले लिया, फिर हमने उसका टिश्यूज ले लिया, ये टिश्यू को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया हमने, फिर क्या किया, इसने रिप्रोडक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसका शूटिंग एंड रूटिंग हुआ, मतलब ही क्या, शूटिंग मतलब क्या, शूट आना और रूट आना, उसको ही शूटिंग एंड रूटिंग बोल दिया है, ठीक है। फिर इसको प्राइमरी हार्डनिंग दिया और इसको सेकेंडरी हार्डनिंग दे दिया और ग्रो करवा दिया, डन हो गया। इतना ही है टिश्यू कल्चरिंग, और कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मीडिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट एक मीडिया में देखो यहाँ पे, ये देखो यही तो है टिश्यू कल्चरिंग, डन। आई होप तुम्हें समझ में आया है। साइंटिस्ट है हमारे, साइंटिस्ट के बारे में एमसीक्यू आ सकता है कि प्रोवाइड सेल टिश्यूज कैन बी ग्रो इन एक्स वीवो, ठीक है, आइसोलेट कैरोट रूट सेल कल्चर, देन प्रोवाइड सेल, क्या किया है, प्रूव्ड ईच सेल कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो कौन से साइंटिस्ट है ये तुम्हें याद रखना है, फेडरिक कैम्पेन-स्टीववुड, ठीक है, ब्रिटिश बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब क्या, बॉटनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो बॉटनी की और प्लांट्स की, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होता है उसको बॉटनी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ एनिमल्स उसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। तुम्हारी मैम क्या है, कौन से, तुम्हारे मैम के पास कौन सी डिग्री है, जूलॉजी वाली, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चरिंग क्या है, बिना एडवांटेज को तो ह्यूमंस कुछ करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ना, किया है तो क्या होता है बच्चा, ग्रोथ एक्सीलेंट क्वालिटी प्लांट्स, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल, और टाइम नहीं लग रहा है। मैं वैसे एग्जांपल दिया मैंगो का, मुझे अभी आम खाने हैं, मैंने अभी ग्रो किया है, बट वो कितने, मतलब आज सीड डाली है, कितने साल लगेंगे उसको बनने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। प्लांट प्रोड्यूस विदाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तुम्हें पता ही है क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना स्टिग्मा में, ठीक है, ये पॉलिनेशन है, तो वो नहीं लगेगा। बायोरिएक्टर प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, डिसीज फ्री और वायरस फ्री, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है ना सारी चीजें। रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रोटेक्ट, देखो रेयर एंड इंडेंजर्ड क्यों, क्योंकि इसको अगर कोई रेयर स्पीसीज है उसको हम लैब में आ रहे हैं और उसका रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं तो वो बढ़ेगी, तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्ब्रियोज कंप्लीटली ग्रोथ देयर सक्सेसफुली, डन। अब आते हैं जेनेटिकली जीएमओ, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये क्या है, ये सेकंड टेक्निक्स है, ठीक है, पहली तो हमारी हो गई टिश्यू कल्चरिंग, दिस इज सेकंड। अब यहाँ पे जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये जो जीन दिख रहा है इसके पहले, ऐसे ही उसके मीनिंग है, ठीक है, तुम्हें सिंबल से पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे ये सिंबल क्यों दिया है, देखो ये प्लांट है, ये लैब, तो ऐसे ही हो रहा है। तुम्हारी पीपीटी ही इतनी प्यारी बनी है, आई होप तुम्हें पसंद आए। अगर सच में ही आती है तो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। अब आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या होते हैं जीएमओ, ठीक है, प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन डीएनए, ठीक है, डीएनए में चेंज करके, इसमें चेंज करके हम बना रहे नेचुरल क्रॉप्स, ठीक है, न्यू वेराइटीज विद यूजफुल कैरेक्टर्स नॉट फाउंड इन द नेचर, डन। क्या है बेनिफिट्स, क्या है जीएमओ के, विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब आंधी तूफान आएगा तो भी वो रेजिस्ट कर पाएगा, ठीक है, तो वो एक चीज होगी। रेजिस्ट इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन, पैथोजन से भी नहीं डरेगा, सर्वाइव कर लेगा। रिड्यूस नीड फॉर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स,
इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाएगी। डिक्रीज क्रॉप लॉस नहीं होगा, मतलब क्या, आंधी तूफान आ रहा है, पाणी आ रहा है, आता तुम्हाला माहिती आहे ना, किडे लागले तर खूप जास्त नुकसान होतं शेतामध्ये, तर त्या सगळ्या गोष्टी नहीं होणार। ओके, अब आते हैं हम आगे। एग्जाम्पल ऑफ जीएमओ क्या है? पहला एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, जिसमें क्या किया बच्चा, इनरिच विद विटामिन ए। ठीक है, मेज का क्या है, मेज भी एक एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन। फिर आते हैं टोमेटोज, वैशाली वेराइटी। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स है जीएमओ के, और ये एग्जाम्पल्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स तो करके ही जाने, ठीक है। जीएमओ का फुल फॉर्म करके जाना है और ये एग्जाम्पल करके जाना है, ठीक है। और ये बेनिफिट्स ऑल्सो, सबके बेनिफिट्स करके जाओ, बेनिफिट्स नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें लर्न करना आ जाएगा, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर। क्या होता है बच्चा, न्यूट्रिएंट सप्लाई सीडलिंग लार्ज स्केल पर्पस, ठीक है। ग्रोथ गार्डनिंग ऑन लार्ज स्केल, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लांट लिड्स, ठीक है, ओके डन। क्या है एग्रो टूरिज्म, क्या है, जिसमें हम फ्रूट और ये सारी छोटी छोटी चीजें ग्रो कर सकते हैं छोटी प्लेस में। सेंटर फ्यूचर है, ठीक है, फीचर है फ्रूट ट्रीज, जैसे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, कोकोनट हो गए, ये सारे जैसे ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट को भी किया जाता है, बटरफ्लाई गार्डनिंग, मेडिसिनल प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, छोटे प्लेसेस में छोटे छोटे प्लांट को ग्रो करना, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनसफिशिएंट, अगर सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है तो इमर्जिंग अ फील्ड एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं, विल बी गुड बिजनेस, ठीक है। अगर छोटी सी लैंड है उसमें ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, फ्लावरिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीजें, ऑर्नामेंटल, ये सेम चीजें मैंने दी है। देखो यहाँ पे इमेज देखो, म्हणजेच काय, बागा आपण म्हणतो ना, केळ्याची बाग, ऑरेंजची बाग, ठीक है, बाग काइंड ऑफ एग्रो टूरिज्म, ठीक है। फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री इज नथिंग बट द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अब हर एक चीज हमारा एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री करके भी हमें कुछ ना कुछ बिजनेस मिल रहा है, जैसे एग्रो टूरिज्म करके भी कुछ ना कुछ बिजनेस मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री इज नथिंग बट द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जो कि क्या, क्यों चाहिए बच्चा, मिल्क प्रोडक्शन के लिए चाहिए और फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए चाहिए। अब एनिमल हस्बेंड्री इज डन फॉर द मिल्क एंड फार्म वर्क। काउस बफेलोज गिव्स मिल्क, और जो मेल्स होते हैं वो लोडिंग के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे सामान ले जाना है, बैलगाड़ी, ठीक है, तुम्हें तो पता ही है। अब इंडियन एक्सोटिक ब्रीड्स आर रेयर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। फिर आते हैं प्रॉपर केयर गिव्स हाई मिल्क यील्ड। तुम्हें पता है दूध कितना महंगा हो गया है, अभी तो कितना स्कैम चलता है, उसमें पानी मिला के बेचते हैं लोग। तो ये सारी चीजें, अच्छा दूध, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला, ठीक है। अब कैटल नीड टू बैलेंस डाइट। अब उनको अगर मिल्क वो दे रहे हैं तो उनका भी तो प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए कि नहीं, वो भी तो हट्टी खट्टी होनी चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, तो उनको प्रॉपर डाइट चाहिए, क्लीन शेड चाहिए, वैक्सीन चाहिए। अगर क्लीन शेड्स नहीं होंगे उनको डिसीजेस होंगे, डिसीज होंगे तो वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं लोकल वेराइटीज, ये इंपॉर्टेंट है, साहिवाल, सिंधी, गिर, ये, और एक्सोटिक वेराइटी कौन सी, जर्सी, ब्राउन। मेरे मामा के यहाँ पे ना जर्सी गाय थी, तो वो बहुत ही ज्यादा दूध देती थी और इतनी क्यूट थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैम ऐसे गाय को भी क्यूट बोल रही है ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, बट वो बहुत ही अच्छी होती है। जर्सी मैंने देखी है, बहुत बड़ी सी और बहुत मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो प्रॉपर कैन इंश्योर हाई मिल्क यील्ड, ओके डन। चलो पोएट्री फार्मिंग। अब पोएट्री फार्मिंग में क्या होता है बच्चा, चिकन, ठीक है, मुर्गियां रेयरिंग करना। अब अगर तुम्हें डेफिनेशन के लिए कोई चीज आती है, पोएट्री फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो एक डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द ह्यूमन बेनिफिट्स, ठीक है, इसके लिए हम रेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन पोएट्री फार्मिंग, सेम, ठीक है। इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड क्रॉस किया जाता है, उससे हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। मतलब इंडियन ब्रीड है और एक्सोटिक है, उनको दोनों का मिक्सचर कर लेंगे तो दोनों की अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, ठीक है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। गिव हाई एल्ड टॉलरेंस, हाई टेम्परेचर, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट यूज किया जाता है एज अ फीड, उनको खाना देने के लिए, जैसे एग्जांपल है, एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है लैंगरहन और ब्रह्मा एसएल, और ये फॉर मीट, ठीक है, बॉयलर जिसको खाते हैं हम, ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि पोएट्री फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, डन।
चलो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट क्लियर है। अब आते हैं हम सेरीकल्चर में, ठीक है। सेरीकल्चर क्या है? रेअरिंग ऑफ सिल्क वर्म। आता सिल्कच्या साड्या तर तुम्हाला माहिती आहे किती जास्त एक्सपेंसिव्ह आहेत, ठीक है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म कौन सी? बॉम्बेक्स मोरी फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। अब कैसा इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है बच्चा? देखो, एग होता है, वो लार्वा बनेगा और लार्वा से प्यूपा और अडल्ट बनेगा, ठीक है। एग आर आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड, ठीक है, उसको गर्म इसमें इंक्यूबेट किया जाता है। लार्वा फीड ऑन मलबरी लीव्स, मलबरीची लीव्स असती ना त्याच्यावर लार्वा फीड करतो, ठीक आहे। सिल्क इज सिक्रेटेड बाय सलायव्हरी ग्लँड, कशाने सिल्क सिक्रेट करतात? त्यांनी सलायव्हरी ग्लँडनी करतात। लार्वा फॉर्म्स कुकून बाय स्पिनिंग सिल्क, कुकून्स आर बॉइल्ड टू ऑब्टेन अ सिल्क फायबर। काय कसं आपण त्याला सिल्क फायबर कसं मिळेल? कुकून्सला बॉइल करतो, त्यानंतर आपल्याला सिल्क फायबर मिळेल आणि तेच फायबर रील करून वून इनटू सिल्क क्लॉथ्स। तो ऐसे हमें सिल्क प्रोडक्शन मिलता है, किससे? और इसी टर्म को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। व्हाट इज सेरीकल्चर? रेयरिंग ऑफ सिल्क। कौन किसको? सिल्क वर्म को रेयर कर रहे, इसको हम बोलेंगे सेरीकल्चर। कौन सी वर्म है? नाम भी याद रखना। डन। ये पूरा उसका ये हो गया। देखो, एग है, ठीक है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, और सेम साइकिल, लाइफ साइकिल है पूरी। लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से लाइफ साइकिल आ सकती है। अब आते ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारा ऑलमोस्ट डन है। ग्रीन रिवोल्यूशन किया गया था हमारे इसमें, अगर हम बात करते हैं, थ्रू द टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंट्रीज फॉर लाइक इंडिया अचीव सक्सेस प्रोड्यूसिंग द सफिशिएंट फूड ग्रेन। देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ था तब बहुत ही कम, ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करेंगे, MS स्वामीनाथन करके बहुत ज्यादा फेमस है ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट। तो मतलब इसमें क्या हुआ था, फूड नहीं था, बहुत ही कम था, मतलब ज्यादा ग्रेन नहीं थे या फूड प्रोडक्शन नहीं था। इस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांती ज्याला आपण म्हणतो त्याला म्हणतात ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्शन था फूड का वो ज्यादा इंक्रीज हो गया था, तो उसको बोलते ग्रीन रिवोल्यूशन, नथिंग एल्स। इसमें ही हमारा पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे तीनों चैप्टर बायोलॉजी के कंप्लीट है। ऐसे अब अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कैसे लगा आपको ये वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।